Hello everyone, welcome to Tech Treasure. I am Khazan Mehtolia, data scientist at Vijaya Robotics. So this is the part 2 of Q&A जहाँ पे हम लूप्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इसके बाद हम वाइल लूप्स के साथ भी यही करेंगे, बट दिस इज फॉर फॉर लूप्स मेनली. फॉर लूप के साथ ब्रेक कंटिन्यू भी यूज़ हो रहा है. तो बिना देरी करे वीडियो करते हैं स्टार्ट. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि ऐसा पैटर्न बनाना है मुझे, ट्रायंगुलर पैटर्न. ठीक है, कैसे बनेगा? देखिए, नाउ नेस्टेड फॉर लूप के कंसेप्ट पे बात करेंगे. देखिए, अब ये लॉजिक खुद पे बिल्ड करना है. तो ऐसा लॉजिक बिल्ड करना है जहाँ पे सबसे पहले दोनों लूप से सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो, फिर 2 स्टार प्रिंट हो, फिर 3 स्टार प्रिंट हो, फिर 4 स्टार प्रिंट हो, फिर 5 स्टार. दिस इज द लॉजिक. अब मैंने बोला ये तो चले, लेकिन ये आई तक ही चले, यानी आई की वैल्यू तक चले. पहले 0 बार, यानी चल यहाँ तक चलने के बजाय आई की वैल्यू तक ही चले. देखिए ऐसे करके लॉजिक बन रहा है. लॉजिक क्या बनाया होगा यहाँ पे? आई एम ऑलरेडी टॉकिंग. सबसे पहले मैंने बताया कि यार आई लूप, आई को कितनी बार चलाना है? 6 बार, 5 तक चलाना, 5 बार चलाना है, तो 1 2 3 4 5 6 तक रेंज रख ली. अब और दूसरे को कहाँ तक चलाना है? आई के उसमें चलाना, रिस्पेक्ट में, आई के रिस्पेक्ट में. 0 से ही चलेगा बार बार, लेकिन आई जितनी बार चलेगा उतने. तो क्या हुआ? आई के रिस्पेक्ट में चलाया सबसे पहले 0 1 2. आई पहले 0 बार चला तो कुछ नहीं हुआ, 1 बार चला तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे चलेगा. ठीक है, यानी ऐसे करके एक लॉजिक बना. ठीक है, एक प्रोग्राम है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर इस ट्रायंगल को हम उल्टा कर दें तो कैसे बनेगा वो प्रोग्राम? आई को, यानी इस ट्रायंगल को अगर ऐसे घुमा दें 180, काइंड ऑफ दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर अभी तो हम ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कुछ. ठीक है, सिंपल प्रोग्राम ये बना इस ट्रायंगल. अगर इस ट्रायंगल को हम उल्टा कर दें सबसे पहले, सिंपल प्रोग्राम तो पहला ये 1 2. दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर यू. एंड वन मोर, कि अगर ऐसे बनाना चाहें तो, अगर आपसे होते हैं कमेंट डाउन, नहीं होते देन कमेंट डाउन. आई विल पुट द आंसर्स इन द कमेंट्स, बट पहले आप ट्राई कीजिएंगे. इस बार मैं इसको कहीं अपलोड भी नहीं करने वाला इनके क्वेश्चंस के आंसर्स को. ठीक है, ओके, डू बाय योरसेल्फ. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है इसमें, इसलिए मैं इन पे टाइम लगेगा आपको. ठीक है, चेक करना है स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं यूजिंग फॉर लूप. अब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होती है, कैसे पता चलता है? एक स्ट्रिंग है पैलिंड्रोम, यानी ए बी ए उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे, एक जैसा दिखेगा. हिंदी में बोलते हैं जहाज. जहाज इज द पैलिंड्रोम थिंग, सेम काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, अब मैंने क्या करा, स्ट्रिंग चलाई. वैसे मैं 2 चीजें कर सकता हूं यहाँ पे. एक बार मैं स्ट्रिंग को उल्टा कर लूँ, सिंपल चेक कर लूँ. स्ट्रिंग को उल्टा करूँ और सिंपल चेक कर लूँ तो क्या होगा? वो तो सिंपल एक विदाउट फॉर लूप हो गया, लेकिन लूप से करना है. लूप से कैसे करा? देखिए, लूप से, तभी कॉम्प्लेक्स बनाया इसको, लूप से करना है. अब a इक्वल टू लेंथ तक चेक कर ली मैंने, लेंथ चेक कर ली उसकी सबसे पहले a में. अब फ्लैग इक्वल टू 0. अब एक फ्लैग कोई इंडिकेटर बना दिया. अगेन फॉर लूप चलाया, i इन str, यानी स्ट्रिंग तक चलाया. इफ i इज नॉट इक्वल टू str a -1, यानी a क्या है? लेंथ है. अब अगर पहला अक्षर दूसरे लास्ट अक्षर से बराबर नहीं होगा, अब क्या है? जहाज, जो और जो मिलना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट. सेम चीज यहाँ भी करी. ठीक है, लूप, यानी अब अगर ऐसा है नहीं है तो फ्लैग बंद कर दे और प्रिंट कर दे पैलिंड्रोम नहीं है, अगर बराबर अगर नहीं मिल रहा है तो. अदरवाइज घूमते रहे हो बार बार. अब चेक करें लास्ट में फ्लैग को, ये बार बार होगा ऐसा. फॉर एक i1 के लिए, i2 के लिए, i3 के लिए, ऐसे मिलाते रहेगा वो, ऐसे चलेगा प्रोग्राम. ठीक है, देखिए ये ऐसे काम कर रहा है. देखिए EHHE लिखा ए, तो पैलिंड्रोम बता दिया उसने. अब नाउ लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट तो फाइंड कर लिया. दिस इज द प्रॉब्लम कि लार्जेस्ट तो हम फाइंड कर लेते हैं, बट हाउ वी फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट? कि लार्जेस्ट तो मिल गया, नाउ सेकेंड लार्जेस्ट कैसे मिलेगा? सिंपल लॉजिक बताता हूँ इसका, इसके पीछे का लॉजिक. जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आई, लार्जेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? बिग बना के, सिंपल. अब मैंने कहा अगर मैं उस लार्जेस्ट को हटा दूं वहां से, तो मेरे पास जो नई लिस्ट बनेगी उसमें से मैं
उसका लार्ज फाइंड करूं, यानी मेरे पास लार्ज है एक, उस लार्ज को हटा दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब उस नए लार्ज, अब बड़ा लार्ज चेक करो, जो सेकंड लार्जेस्ट होगा उसको प्रिंट कर दो, सिंपल। तुम्हें लिस्ट के साथ कुछ भी कर सकते हो, या अगर लिस्ट को नहीं छेड़ना है तो एक और लिस्ट बना लो, टेम्परेरी लिस्ट, उस पर काम कर लो और उसका बता देना, जैसे कि मैंने करा है। देखिए टेम्परेरी लिस्ट में रिमूव कर दिया उसके, सिंपल। ऐसे करके काम होता है, ठीक है। यानी लॉजिक पहले बनेगा, देन ये देखिए लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, 36, लार्जेस्ट क्या है 63, 36 क्या है सेकंड लार्जेस्ट है, देखिए दिस इज इट। नाउ दिस इज द प्रिंट ऑल फैक्टर्स। आपको फैक्टर्स, नंबर के सारे फैक्टर्स चाहिए, यानी नंबर किस किस से डिवाइड होता है, किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से, 5 से, 20 से, 25 से, 50 से, सिंपल। ये लॉजिक है। नंबर लिया, उसको n+1 यानी उसके डिजिट से 2 से स्टार्ट करा, 1 तो होगा ही फैक्टर, 1 भी फैक्टर इटसेल्फ, पर 2 से करा। अगर वो डिवाइड हो रहा है i मॉडुलस n, n मॉडुलस i, n अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या करें, प्रिंट कर दो उसको, सिंपल। दिस इज इट। नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए है, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट यूजिंग फॉर लूप। अब फॉर लूप के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए मुझे। एक लिस्ट कंसीडर कर लीजिए, ये लिस्ट है फिलहाल के लिए आपके लिए, अब इसका सम चाहिए मुझे। कैसे करेंगे आप, फॉर लूप से ही होगा, हर एक आइटम पे आइटरेट करना है और सम को कहीं ना कहीं स्टोर कराते रहना, उसी सम में फिर से वैल्यू ऐड करते रहनी है, सिंपल लॉजिक। और ये होगा अगर आपने कर लिया है, पॉज करके वीडियो को इसको सॉल्व कीजिए, देन अगर आपने कर लिया है तो दिस इज द आंसर। हर बार सम ऐड होगा। थैंक यू। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।